महबूब। एज का 52। क्या मसला हो रहा है आपके साथ? मेरे साथ जो है ये असल में कमर का जो मसला चल रहा है, नसर के नीचे जो है वो नस वगैरह दबी हुई है, जिसकी वजह से इसका दर्द मेरे पूरे नीचे टांगों पे आ रहा है और ये पट्टों की तरफ आ रहा है, उल्टे हाथ में? सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ में? सीधे हाथ की तरफ। अच्छा। इसकी वजह से मुझे चलने में भी बहुत तकलीफ होती है और मैं नमाज में जब रुकू वगैरह में जाता हूँ तो मैं सही से रुकू भी नहीं कर सकता, मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कोई थोड़ा सा कोई चौपर वगैरह अगर भी चीज़ को उठा लूँ तो मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगती है। और कंटिन्यू जैसे खड़े रह के थोड़ी देर काम करता हूँ तो ये सीधे पैर में मुझे पेन होना शुरू हो जाता है और तकलीफ रहती है मुझे। तो इसके लिए आपने बेल्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इसके लिए मुझे पहले डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने बेल्ट दिए, वो बेल्ट बांध रहा हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा देर अगर बेल्ट बांध के भी रखता हूँ ना तो मुझे फिर पेट में जो है ना वो तकलीफ जैसा होना शुरू हो जाता है और खिंचाव जैसा महसूस होता है मुझे। बेल्ट आप दिखा सकते हो? जी बिल्कुल, ये बेल्ट है, ये बेल्ट बांधी हुई है मेरा, ये बैक से इस तरीके से है, ये इस तरीके से मैंने ये सपोर्ट के हिसाब से ये डॉक्टर साहब ने दी है बेल्ट। कितने अरसे से है? तकरीबन ये मुझे हो गए 5 से 6 साल हो गए इस तकलीफ को। 3 महीने में बेड रेस्ट पे भी रहा। उसके बाद डॉक्टर ने जो मुझे ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक के हिसाब से दवाइयाँ दे रहे थे वो दवाइयाँ मैं यूज़ करता था, जब तक कुछ बेहतर होता था, जब तक दवाइयों का असर रहता था। फिर थोड़े दिन बाद दोबारा ये पेन मुझे शुरू हो जाता था। तो कहाँ इलाज करवाया? ये मैंने लियाकत नेशनल के डॉक्टर को भी दिखाया था और अपना दो दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जुनैद अशरफ थे, उनको दिखाया था और एक किसी को डॉक्टर को दिखाया था। 3 से 4 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ मैं। ये क्या कहा? उन्होंने बोला कि वो आपके 1-2 डॉक्टर ने तो मुझे ऑपरेशन का भी मशवरा दिया कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, ऑपरेशन का कहा था। लेकिन लोगों ने यही कहा कि ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन के बाद और ज़्यादा ये ख़राब हो जाती है कंडीशन इसकी। लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर ऑपरेट नहीं कराना चाहते तो आप ये मेडिसिन खाते रहें और चलते रहें। लेकिन ये कोई हल नहीं हुआ इसका कि कंटिन्यू सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता रहूँ मैं। लेकिन कुछ ऐसे मेडिसिन लेता था, फिर कुछ बेहतर लगता था, फिर मेडिसिन छोड़ देता था मैं। फिर थोड़े दिन बाद दोबारा मुझे ये तकलीफ उठना शुरू हो जाती थी। तो मैं चाहता था कि इसका कोई प्रॉपर हल ऐसा हो। 5 से 6 साल तक यही मसला ऐसे चल रहा है? इसी तरीके से ही चल रहा है 5 से 6 साल। तीसरा दिन है आज। जी तो ये 2 दिन आपको इलाज किया? जी जी बिल्कुल। तो ईश्वर की क्या कंडीशन है जो आप बेल्ट पहन रहे हैं? बेल्ट की क्या आपको ज़रूरत है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेल्ट उतार के मैं सारा दिन घूमता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं नमाज में भी, रुकू में भी जाता हूँ, सिजदे में भी जाता हूँ तो मुझे कोई पेन नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है? अभी मुझे बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो डॉक्टर जो कह रहे थे आपको ऑपरेशन का क्या हुआ उसका? तो फिर मैंने छोड़ दिया, ख़त्म हो गई वो। तो फिर मेडिसिन भी छोड़ अभी दिया। आपका तीसरा दिन आज है, जी। 2 दिन आपका इलाज हुआ है। अभी इस वक्त की कंडीशन में रात को या दिन में सुबह उठने के बाद कोई दर्द वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सारे काम कर रहे हैं? सारे काम कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और मैं पहले 2 दिन से अभी जो है बहुत ईजी फील कर रहा हूँ नीचे के हिस्से को लेके, क्योंकि ये हल्की सी चुभन मेरे कंटिन्यू थी इसमें, इतनी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी। अब अल्लाह का शुक्र है वो चुभन भी नहीं हो रही मुझे और रुकू भी मैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और सिजदे में भी अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से जाता हूँ और सुकून से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। पहले मैं आधी नमाज में मेरा दिल करता था कि मैं किसी तरीके से सब में से निकल, इतनी मुझे तकलीफ होती थी। तेज बहुत
कोई पेन नहीं है, रिलैक्स महसूस करते हैं। कुछ भी नहीं। इसे चल के दिखा दिया, कहीं पे भी दर्द नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं। तो अभी आप सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाना मुझे। इंशाअल्लाह। आ जाइए। होता है ना, उस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है, कहीं पे भी कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से चढ़ा हूँ उतरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज से पहले जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते थे वो क्या तो कहते मैं ये जैसे हैंडल वगैरह पकड़ के ना तो सिलो सिलो चढ़ता था, कभी एक सीढ़ी पे दोनों पैर रख के आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता था, और इधर मेरे चुभन जैसी पेन होता था एक जगह पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही बगैर किसी सहारे के आराम से चढ़ा हूँ, आराम से उतरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने माशाल्लाह मुझे इस काबिल बना दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपसे इस बीमारी में शिफा है फरमीला अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे इलाज करा के। तो आपने यहाँ पे इलाज कराने के बाद आप कुछ कहना चाहेंगे कैमरे को देख के बोलें? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ा इन डॉक्टर साहब से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें इंशाअल्लाह। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को एक दफ़ा लाजमी दिखाएं। कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन इसका हल बताते हैं, लेकिन मेरे भाई इसका जो है ऑपरेशन हल नहीं है।